अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल बहुत अहम है कि धोबी के यहाँ जो हम कपड़ा धुलने के लिए देते हैं तो वो कपड़ा पाक होता है या नापाक होता है। यानी धोबी के धुलने के बाद जो कपड़े हम दिए हैं वो हमारे पास जब लौट कर आए तो हम उसको पाक माने या नापाक माने। बहुत अहम है। अक्सर घरों में ये मसला पेश आता है कि लॉन्ड्री में धोबियों के यहाँ लोग कपड़े धुलवाते हैं और इस तरह के मसाइल उनको मालूमात नहीं रहती है। लिहाजा ध्यान से सुनकर इस मसले को आप समझ लें। धोबी को जो कपड़ा दिया जाता है उनमें पाक और नापाक सब मिले जुले होते हैं। जैसे आप देते हैं ऐसे बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है। अगर सब पाक पाक ही है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मसला ऐसा भी रहता है कि पाक नापाक सब मिले हुए उसके यहाँ पहुंचते हैं तो अब कपड़ा पाक रहता है या नापाक रहता है। तो फरमाते हैं कि धोबी के यहाँ जो कपड़े दिए जाते हैं उनमें पाक नापाक सारे मिले हुए रहते हैं। इसलिए धोबी के धोने के बाद उस कपड़े को पाक या नापाक होने की दो सूरतें होंगी। अगर पाक और नापाक दोनों मिक्स करके उसे कपड़ा दिया गया है, ठीक है, तो अब मसला यह है कि वो पाक है या नापाक है, इसकी दो सूरतें निकलती हैं। अगर सिर्फ पाक पाक दिया गया तब तो पाक ही है, अगर सिर्फ नापाक नापाक दिया गया तो फिर उसमें मसला होता है। और अगर पाक और नापाक दोनों मिले जुले हैं तो फिर उसमें दो सूरतें निकलती हैं। देखिए, धोबी ने अगर उस कपड़े को जो उसके पास पाक नापाक सब मिले हुए आए थे, अगर उस कपड़े को धोबी ने क्या किया कि इतने बड़े हौज में धोया कि जिसका पानी 100 हाथ में फैला हुआ था, जिसको शरीयत में दह दरदह कहा जाता है, यानी 100 हाथ में उसका जो है पानी फैला हुआ हो, 10 बाई 10 जिसको कहते हैं दह दरदह, यानी 10 बाई 10, ठीक है। इसी तरह मतलब 10 बाई 10 हो चारों कोने से, और इसको आसान लफ्जों में आप ये समझे कि उसका पानी 100 हाथ में फैला हुआ हो तो वो बहते हुए पानी के हुक्म में होता है। तो अगर इतने बड़े हौज में उसने धोया है तो जो पाक थे वो भी पाक हो जाएंगे, जो नापाक थे वो भी पाक हो जाएंगे। इसी तरह अगर बहते हुए पानी में उसने कपड़े को धोया था तो सारे के सारे कपड़े पाक ही माने जाएंगे। चाहे आप पाक दिए हो तो भी आपके पास जब लौट कर आएगा तो उसे पाक ही माना जाएगा। अगर आपने नापाक कपड़ा दिया है तो जब आपके पास लौट कर आएगा तो उसे पाक माना जाएगा। कब? जब वो बहते हुए पानी में धोए या उस बड़े हौज में धोए कि जिसका पानी 100 हाथ में फैला हुआ हो, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि धोबी ने उन कपड़ों को जो पाक और नापाक सब मिले हुए थे उन कपड़ों को थोड़े पानी में धोता है, यानी जिसका पानी 100 हाथ में फैला हुआ नहीं रहता है या बहता हुआ पानी वो नहीं है, बल्कि एक कोई ड्रम उरम है उसी में वो सारे कपड़े धो लेता है। तो अब इसके बारे में हुक्म यह है कि अगर वो कपड़े आपने पाक भेजे थे तो जब आपके पास वो लौट कर आएगा तो वो सारा आपको पाक माना जाएगा, सारा कपड़ा वो पाक रहेगा। और अगर आपने नापाक कपड़ा दिया था तो जब आपके पास धुल कर आया तो उसे नापाक ही माना जाएगा। यानी अगर थोड़े पानी में धोबी कपड़ा धोता है तो फिर मसला यह कि आपने उसे पाक कपड़ा दिया था या नापाक दिया था। अगर आपने पाक दिया है तो आपका कपड़ा पाक माना जाएगा, अगर आपने नापाक दिया है तो आपका कपड़ा नापाक ही माना जाएगा। कब? जब वो 100 हाथ में फैले हुए पानी से कम पानी में धोता हो या बहते हुए पानी में ना धोता हो, एक छोटे ड्रम में या ऐसे ड्रम में कि जिसमें पानी 100 हाथ तक नहीं फैलता है, उससे कम ही रहता है, ऐसे ड्रम में धोता है तो फिर पाक कपड़े पाक माने जाएंगे, नापाक कपड़े नापाक माने जाएंगे। और अगर बहते हुए पानी में वो धोता है तो जो पाक है वो तो पाक ही रहेंगे और जो नापाक है वो भी पाक हो जाएंगे। और अगर सब नापाक कपड़े गए थे तो फिर आप जान लें कि अगर उसको बहते हुए पानी में या ऐसे पानी में धोया कि जो 100 हाथ तक फैला हुआ है तो वो नापाक कपड़े पाक हो गए। और अगर उसने थोड़े पानी में धोया जो 100 हाथ तक नहीं फैला हुआ था या बहता हुआ पानी नहीं था
تو وہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا۔ اس لیے دھوبی کے یہاں کوشش یہ کرے کہ ہر کوئی پاک کپڑا دے، ناپاک کپڑا نہ دے، کیونکہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دھوبی اتنے بڑے حوض میں یا پھر بہتے ہوئے پانیوں میں لوگ دھوتے ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔